सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान का परिवार इतना बढ़ गया कि भगवान के यहां 3,188 आचार्य पढ़ाने के लिए आते हैं। इतने पौत्र पुत्र आदि का परिवार बढ़ गया। एक आचार्य के पास में 1,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इतना बड़ा भगवान का परिवार हो गया। कुल 56 करोड़ यदुवंशी फैल गए। यदुवंशी की संख्या 56 करोड़ हो गई। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि मैं इस धराधाम पर जिस लिए आया था, लगभग वह कार्य तो पूरा हो गया। क्योंकि भगवान काहे को आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म जब जब धर्म के ऊपर अनाचारी, पापाचारी, अत्याचारी लोग कुठाराघात करते हैं, संतों पर, गौ पर, ब्राह्मणों पर, वेदों पर कुठाराघात होता है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस भूमि पर अवतार लेते हैं। तो भगवान ने विचार किया कि लगभग मेरा कार्य तो पूरा हो गया, मुझे इस धराधाम को छोड़कर अपने शाश्वत धाम जाना चाहिए। पर फिर भगवान ने सोचा कि मेरा परिवार यह 56 करोड़ यदुवंश में फैल गया, अगर कभी इन लोगों ने उत्पात करना शुरू कर दिया तो सारी वसुधा फिर त्राही त्राही करने लगेगी। इसलिए मुझे अपने जाने से पहले अपने परिवार को ही नष्ट कर देना चाहिए। भगवान के मन में ऐसा संकल्प उठा और उसी समय भगवान के यहां कुछ संतों का आगमन हो गया। संत आकर के भगवान के यहां रुकते हैं। भगवान के जो बालक हैं, इनको परिहास सूझता है। एक सांब नामक पुत्र था भगवान का, जो बड़ा सुंदर था। कुछ बालकों ने उसको गर्भवती स्त्री का भेष बना दिया। उसके पेट में कपड़े बांध करके ऐसा बना दिया मानो ये गर्भवती कोई स्त्री हो, और संतों के पास में पहुंच जाते हैं। महात्माओं से बालक पूछते हैं, महात्मा जी ये बताइए कि ये कन्या आपसे प्रश्न पूछने में सकुचा रही है और ये पूछना चाहती है कि इसके गर्भ से कन्या का जन्म होगा कि बालक का जन्म होगा। अब ऐसा मजाक उड़ाया। संतों ने विचार किया, त्रिकालदर्शी होते हैं, पर किसी की गणना, किसी की ज्योतिष कुछ काम नहीं कर रही। तब दुर्वासा जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो समझ गए कि ये बालक तो हमारा मजाक परिहास कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोध की मूर्ति, उन्हें क्रोध आया और कहा, अरे दुष्टों, इस के गर्भ से न तो बालक का जन्म होगा और न बालिका का जन्म होगा, बल्कि तुम्हारे कुल का नाश करने वाले मूसल का जन्म होगा। ऐसा कठोर श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। अब बालक घबरा गए कि अरे हमने संतों का अपराध किया, अगर ये बात भगवान को पता चल गई तो हमारा परित्याग कर देंगे। क्योंकि भगवान की ये घोषणा है कि यदि मेरे भक्तों का कोई भी अपराध करता है तो वह अक्षम्य अपराध होता है। मैं ऐसे व्यक्ति का ही त्याग कर सकता हूं, चाहे वो मेरी भुजा के द्वारा ही अपराध क्यों न हो जाए। तुरंत सभी बालक उग्रसेन जी के पास में पहुंचे और उनको सारी घटना बताई। तुरंत उस सांब का पेट खोला गया और जैसे ही पेट खोला तो उसमें से एक लोहे का मूसल निकल आया। सब आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या हो गया। उग्रसेन जी ने उसको चूर्ण चूर्ण करवा करके समुद्र में फेंक दिया, पर फिर भी उसमें से एक लोहे की कील बच गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। जितना चूर्ण था वह सब समुद्र की लहरों से जाकर के एक किनारे लग गया और एरका नामक घास के रूप में उत्पन्न हो गया। यह घास के रूप में तो था, पर बहुत कार्य तलवार की भांति करता था, इतना तीखा था। इधर कुछ समय बीता, एक मछुआरे ने आकर के उस मछली को पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े को निगल लिया था। मछुआरे ने जैसे ही मछली को काटा तो वह लोहे का कील निकल आया और उसने उस कील से अपने बाण की नोक बनाया।